मामा की तरफ आकर तो मेरी बेकिंग स्किल से आप सब वाकिफ़ ही हैं। देखिए मैं आज तो अपना बटर पेपर भी कटा हुआ साथ लेके आई, क्योंकि यहाँ आकर ना मुझे कभी पेपर नहीं मिलता तो कभी कैंची नहीं मिलती, और ये मेरी वो पुरानी वाली मशीन जो यहाँ से मैं इस बार जाते हुए साथ ही ले गई थी। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें पहले पूरी की। मैंने कहा देख लूँ मैदा, अंडे, सब चीज़ें हैं, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था कि मैंने कोको पाउडर देखा, कोको पाउडर डब्बे में पड़ा हुआ था, और जब मैं केक बनाने के लिए खड़ी हुई तकरीबन रात को 11:30 बजे का टाइम से डब्बा खोला, बीच में कोको पाउडर ही नहीं था। तो मैंने सारी चीज़ सबसे पहले पूरी की। उसके बाद मैंने केक बनाना शुरू किया। मैंने सारी चीज़ें पूरी कर ली थी, फिर केक बेक हो गया। यहाँ पर ना मतलब इनके घर में जो है ना वो कोई ज़्यादा बेकिंग का शौकीन नहीं है, कि छोटा सा ओवन है, तो बस ये जब कभी ज़रूरत होती है तो निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बनाने के नहीं सिर्फ खाने के शौकीन है, जो कि इनको बना बनाया मिल जाता है तो बस ये लोग खा लेते हैं। और फिर ये था कि रात को 1 बजे के करीब ना मैं घर में पागलों की तरह टर्न टेबल ढूंढी थी, मुझे टर्न टेबल नहीं मिली थी। और यहाँ पर जो है ना जब मैं केक बना रही थी, मैंने कहा यार आइस क्रम कोटिंग रात को करके रख दूँ, सुबह सिर्फ फाइनल आइसिंग करनी होगी। और जो कि शुक्र है कि मैंने रात को ही कर ली थी, क्योंकि केक सुबह तक बिल्कुल ना सही से सेटल हो चुका था। और ये केक का ऊपर वाला हिस्सा था, 2 मिनट में ये लोग खा गए। थोड़ा सा नीचे से केक जल गया था, क्योंकि केक बड़ा था और फुल अंदर तक पकने में इसको उससे टाइम लगा, और इनके ओवन से ना वो थोड़ा सा नीचे से जल गया था। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना मैं घर से ही साथ ले गए। तो यहाँ पर जो है ना मैं बिल्कुल वो बनी हुई थी, अलीज़े जो है बनी हुई थी। मुझे ये अपना वाला किचन जो है ना बिल्कुल उनकी तरह लग रहा था। और मैं इतना फनी, मतलब मुझे ना वो कैमरा नहीं लेकर आई थी साथ। और उसके बाद मुझे याद आया कि यार मैं आज ही तो बाज़ार गई थी, और मैं जो है वो 2 स्टैंड कैमरास लेकर आई थी, फिर वो सुबह मैंने लगाया यहाँ पर। तो ये हालात है मेरे। ये 7 जनवरी की वीडियो है। 7 जनवरी को मैं मम्मा की तरफ आई थी, और ये 8 जनवरी का ऑर्डर था। कस्टमर ने रात को पेमेंट कर दी, फिर मैंने सामान के साथ साथ केक का सामान भी पैक कर लिया। मैंने कहा यार घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है, क्यों, सही कह रही हूँ ना। पर ये लक्ष्मी जो है ना कभी कभी टफ़ टाइम तो देती है, पर इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा रहा था। तो खैर ये था कि रात को क्रम कोटिंग वगैरह हो गई थी, सुबह बस मैंने खाली फाइनल आइसिंग की थी, और उसके बाद मैंने इसको डिलीवर करवा दिया था। बस एक गड़बड़ी ये हुई थी, ये बहन जो है ना आकर अपना बीच में सैलड लेकर आ रही थी। एक गलती ये हुई थी कि उन्होंने कहा था कि 10 डिजिट भी लिखना है, तो वो मुझे मोल डालना याद नहीं था, तो वो फिर मैंने ना हैंडमेड ही किसी ना किसी तरह से बना लिया था, और फिर ये खैर है कि अच्छा बन गया था। और फिर केक सेफली डिलीवर भी हो गया था, और कस्टमर को भी बहुत पसंद आ गया। बस उन्होंने ही कहा था ऐसे बटरफ्लाइज लगानी है, फ्लावर लगाने, लाइक उनकी एक इमेजिनेशन थी। उन्होंने कहा कि फैंसी फैंसी सा हो, मतलब बच्चियों को अच्छा लगेगा। तो खैर उनको पसंद आ गया था, और उन्होंने बहुत तारीफ़ भी की थी। तो इस दफ़ा जो है ना ये केक बगैर किसी ब्लेंडर के जो है वो मम्मा के घर अच्छे से बन गया। तो बाकी तो अब यही कोशिश है कि मम्मा के घर जाके दोबारा कोई केक ना बनाऊँ। कस्टमर ने एक प्यारा सा रिव्यू भी शेयर किया था, पर वो तो कहीं गुम हो गया, क्योंकि इतनी पुरानी बात है मुझे याद भी नहीं कि ये ऑर्डर किसने किया था। पर एक ये अच्छी सी वीडियो थी जो मैंने अटैच कर दी है।